नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4। तो 2.4 के बच्चों हमने आपको 5वें नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। आज हमें 6वां नंबर क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों। तो चलिए आगे आप 6वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो बच्चों पहला नंबर लिखा 2x+1 का होल क्यों। इसी प्रकार से दूसरा नंबर 2a-3b का होल क्यों। इनमें 4 क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे बच्चों 6वीं के पहले नंबर क्वेश्चन 2x+1 का होल क्यों। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास a+b का होल क्यों का सूत्र लगेगा। आगे आप मतलब हमने आपको x+y करके लिखवाया सूत्र बच्चों। तो x+y का होल क्यों का सूत्र होता है x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस 3x² प्लस 3xy² बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पास x की जगह क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है बच्चों। अब y की जगह लिखा हुआ है 1। तो इस सूत्र में आप क्या कर दीजिए बच्चों, लिख दीजिए x की जगह आपको जो है तो 2x लिखना है और y की जगह 1 लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन कहला गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो हम यहाँ से बराबर करके करते हैं। इतने से राइट हैंड वाला मान निकालना है। x की जगह 2x का होल क्यों प्लस y की जगह 1 का क्यों प्लस 3x की जगह 2x का स्क्वायर और y की जगह 1 प्लस 3 x की जगह बच्चों 2x लिखना है और y की जगह 1 का स्क्वायर करना है। अब देखिए 2x का होल क्यों करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों। 8x क्यों 1 का क्यों करेंगे तो 1 आएगा। फिर 3 एक कम 3 बच्चों, यहाँ 2x² आ जाएगा। और यहाँ पास देखिए 3 दूनी 6 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 6 एक कम 6x हो जाएगा। यहाँ पास 8x क्यों प्लस 1, यहाँ 3 दूनी 6x² हो जाएगा बच्चों प्लस 6x और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। आप ऐसा करिए यहाँ पास 8x क्यों बच्चों। अब इससे छोटी घात 6x² लिख लीजिए, फिर 6x लिख लीजिए, फिर प्लस 1, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों 2a-3b का होल स्क्वायर। देखिए इसमें माइनस वाला सूत्र लग जाएगा तो हम आगे सूत्र लिख ले रहे हैं बच्चों। तो सूत्र होता है x-y का होल क्यों बराबर x क्यों माइनस y क्यों फिर -3x² प्लस 3xy²। ये सूत्र होता है बच्चों। तो देखिए x की जगह लिखा हुआ है 2a और y की जगह 3b लिखा हुआ है बच्चों। तो आपको जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 2a लिख देना है बच्चों और जहाँ y लिखा है वहाँ 3b लिख देना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। x की जगह हमने लिख दिया 2a का होल क्यों माइनस y की जगह 3b का होल क्यों माइनस 3x की जगह बच्चों 2a का होल स्क्वायर y की जगह 3b प्लस 3x की जगह हम लिख देंगे बच्चों 2a इंटू y की जगह 3b बच्चों होल स्क्वायर ए लिख दिए। अब यहाँ पास 2 का 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घाते 3 आ जाएगा। 3 तिका 9 त्रिके 27, b की घाते 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास 3 तिका 9b आ जाएगा और इसका करेंगे होल स्क्वायर तो 2 दूनी 4a² हो जाएगा। 3 दूनी 6a, 3 तिकाई 9b² आ जाएगा बच्चों। यहाँ से 8a की घाते 3 माइनस 27b की घाते 3, यहाँ हो जाएगा 9 चौको 36a²b, फिर यहाँ पास 9 छक्का 54ab² और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों
3/2 यक्स प्लस 1 का होल क्यों। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास देखिए a+b का होल क्यों का सूत्र लगेगा, तो हम सूत्र लिख लेते हैं a+b का सॉरी बच्चों क्या है, आप चाहे a+b लिख दीजिए चाहे x+y लिख दीजिए, बात वही होता है। लेकिन हमने आपको x+y करके सूत्र लिखवाया है। x+y का होल क्यों बराबर x क्यों प्लस y क्यों प्लस 3x² y प्लस 3xy² बच्चों। तो चलिए हम इस सूत्र में लिख देते हैं। ये आगे x का मान बता लीजिए, x का मान है 3/2 यक्स, फिर y का मान है बच्चों 1। तो यहाँ पर सूत्र में रखिए बच्चों, x की जगह हमें लिखना है 3/2 यक्स का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 1 का स्क्वायर, फिर 3 लिखा है। x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों 3/2 यक्स का होल स्क्वायर, y की जगह 1 प्लस 3, तो 3x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 3/2 यक्स, अब y की जगह 1 का स्क्वायर बच्चों। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 तिकाई 9, 2 दूनी 4x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 तिकाई 9, 2 दूनी 4x², फिर यहाँ पर 3 तिकाई 9/2 यक्स, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों 9/4 x² प्लस 1, यहाँ 9 तरीके 27/4 x², फिर 9/2 यक्स बच्चों। यदि आप इसको घात के रूप में बड़ी घात से लिखना चाहते हैं तो 9/4 यक्स। यहाँ पास बच्चों मिस्टेक हो चुका है कहीं ना कहीं, देखिए घात 3 है, ये घात 3 है बच्चों, तो यहाँ पास घात 3 लिख लीजिए। यहाँ पास 3 तिका 9 तरीक 27 आ जाएगा बच्चों, 27 कर लीजिए। यहाँ पास 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ, तो 27 यहाँ घात 3 हो जाएगा, 27 यहाँ 8 आ गया, तो यक्स की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए बच्चों, क्या यहाँ 27/8 है बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ आ गया 27/8 यक्स की घात 3, अब छोटी घात 27/4 x², फिर 9/2 यक्स, और लास्ट में आप लिख दीजिए 1 बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, तो हमारा अगला प्रश्न है x-2/3 y का होल क्यों बच्चों। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर ही ले रहे हैं। यहाँ सूत्र लगेगा x-y का होल क्यों का बच्चों। इसका सूत्र होता है x क्यों माइनस y क्यों माइनस 3x² प्लस 3xy² बच्चों, ये सूत्र रहता है। अब इस सूत्र के रिकॉर्डिंग आप जो है तो आगे xy का मान निकाल लीजिए बच्चों। तो x का मान निकालेंगे यदि, तो x का मान हो जाएगा बच्चों, x है और y की जगह बच्चों 2/3 है, तो ये हमने लिख दिया 2/3, y लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पास बराबर करके आप मान लिख लीजिए, x की जगह हमें x है लिखना है, तो x क्यों आ चुका है, y की जगह 2/3 लिखना है, तो ये क्यों आ गया -3, x की जगह बच्चों x² रहेगा, y की जगह 2/3y प्लस, तो प्लस 3 की जगह 3, x की जगह x है लिखना है, और y की जगह 2/3 y का होल स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ से x², x क्यों बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिका 9 तरीक 27, y क्यों बच्चों माइनस, देखिए 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचा 2x² और y प्लस, अब यहाँ पर समझिए बच्चों, देखिए 3x, तो 3x इंटू में 2 दूनी 4 बन जाएगा, 3 तिकाई 9 हो जाएगा, y इसका 3 से 9 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास x क्यों -8/27, y क्यों -2x²y, फिर प्लस यहाँ पास 4 बचा बच्चों, तो 4/3 xy², और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे अगला प्रश्न,
7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, देखेंगे बच्चों प्रश्न। तो 7वां नंबर प्रश्न बच्चों कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इन मानों को ज्ञात करना है, सीधे सीधे गुणा नहीं करना है बच्चों। तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए इन्हें हल करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 7वें नंबर में 3 प्रश्न है बच्चों, तो इसे हम हल करते हैं। तो 7वीं के पहले नंबर में लिखा हुआ बच्चों 99 की घाते 3। क्या हम 99 को ऐसा लिख सकते हैं बच्चों 100 माइनस 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 का मतलब 99 हो जाएगा बच्चों। तो हम इसे देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, यक्स माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र लग जाएगा। बिल्कुल सेम बन गया बच्चों। इसका सूत्र होता है यक्स क्यों माइनस वाई क्यों माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, इस सूत्र होता है बच्चों। अब इस सूत्र के रिकॉर्डिंग हम अपने मान प्रकट करते हैं। तो x बराबर 100 है बच्चों और y बराबर 1 है। तो आप इस सेट के मान को सॉल्व करिए, ये तो हमारा क्वेश्चन कहलाया जाएगा। तो बराबर करके x की जगह हमने लिख दिया 100 की घाते 3 माइनस 1 की घाते 3 माइनस 3 x की जगह 100 का स्क्वायर, y की जगह 1 प्लस 3 x की जगह 100 y की जगह 1 का स्क्वायर। तो 100 की घाते 3 का मान ज्ञात करेंगे। तो 1 बना के 6 जीरो आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि 3 बार करना है। यहाँ 1 का 3 बार होगा तो 1 ही आएगा। फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा बच्चों, 3 एक कम 3 और 100 का 2 बार करेंगे बच्चों तो 4 जीरो हो जाएंगे 1 बना करके। और देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 एक कम 3, 300 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। यहाँ 1 बना करके 6 जीरो, यहाँ माइनस 1, यहाँ पास 3 एक कम 3 और 4 जीरो आ जाएंगे बच्चों। यहाँ 300 तो 300 लिख दिए। आप देखेंगे यहाँ पास ये आपके 1 बना करके 6 जीरो हैं जो 300 को जोड़ देंगे तो 1 बना करके यहाँ पास 3 जीरो हमने लिखा, 300 जोड़ देंगे तो 300 ए हो जाएगा। माइनस यहाँ पास आ जाएगा बच्चों, देखिए -1 और माइनस यहाँ पास 30,000 इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 30,000 1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पास हमने इसको जोड़ दिया तो 30,000 1 आ जाएगा। अब यहाँ पास घटाइए बच्चों, तो 0 में 1 नहीं जाएगा तो 10 में 1 गया 9, इसकी हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो 10 में 1 गया 9 बच्चों, इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी तो 3 में 1 गया 2 बचेगा बच्चों। अब इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी तो 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा बच्चों। और यहाँ पास इसकी हासिल यहाँ जुड़ जाएगी तो 4 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो 6 आएगा बच्चों। और 10 की हासिल यहाँ हो जाएगी, 10 में 1 गया 9 तो 96 92 99 आ जाएगा बच्चों। 96 92 99 आ जाएगा। देखेंगे बच्चों यहाँ मिस्टेक हो चुका है बच्चों। यहाँ पास देखिए यदि हम इसको घटाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 1 0 0 3 0 बच्चों। फिर लिखा हुआ है यहाँ पास 1 0 0 3, इसको घटाएंगे बच्चों तो 10 में 1 गया 9, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो 10 में 1 गया 9 बच्चों। और यहाँ पास इसकी हासियाँ हो जाएगी तो 2 आ जाएगा बच्चों, 3 में 1 जाएगा 2, फिर 0, 10 में 3 जाएगा 7, इसकी हासियाँ हो जाएगी तो 10 में 1 गया 9 बच्चों। 970 299 आएगा बच्चों। यहाँ हमने लिख दिया 970 299, यही कहलाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों 102 की घाते 3। तो चलिए देखिए क्या हम 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक घात 3 लगा तो घात 3 लगा दिए। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लग जाएगा बच्चों, x प्लस वाई का होल क्यों बराबर x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बच्चों। अब देखिए इस सूत्र के रिकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को बदलते हैं। तो x बराबर क्या मिला है हमें बच्चों 100 मिला है, x की जगह 100 और y की जगह 2 बच्चों, y की जगह हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पास इसे हम सूत्र में रख देते हैं बच्चों, तो बराबर से करते हैं। a बराबर तो a बराबर x की घाते 3 बच्चों, तो 100 की घाते
3 आ जाएगा, प्लस y की घाते 3 का मतलब 2 की घाते 3 बच्चों, प्लस 3 x की जगह 100 का स्क्वायर, y की जगह 2 प्लस 3 x की जगह 100, y की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास 100 की घाते 3 का मतलब 1 बना करके कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे बच्चों। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पास 3 दूनी 6 गुणे 100 का 2 बार करेंगे तो 1 बना करके 4 जीरो हो जाएंगे बच्चों। यहाँ 300 आ जाएगा, 100 3 300 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ 1 बना करके कितने जीरो हैं बच्चों, 6 जीरो। यहाँ 8 तो 8, 6 कम 6, 4 जीरो आ जाएगा, 3 चौको 1200 आ जाएगा बच्चों। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर देखिए बच्चों यहाँ पास कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 8 लिखा हुआ इकाई अंक में देखिए बच्चों 8 है यहाँ पास, तो हम यहाँ 8 लिख दिए। दूसरा अंक में 0 0 0 तो 0 मिल जाएगा बच्चों। तीसरा अंक में 2 0 0 तो 2 आएगा। चौथे अंक में 1 0 0 तो 1 मिल जाएगा। अब पांचवा अंक देखेंगे बच्चों तो 6 मिल रहा है, यहाँ 0 है तो 6 आ जाएगा। पांचवें के बाद बच्चों छठवां अंक देखेंगे तो 0 मिलेगा और सातवां अंक हमें 1 मिलेगा बच्चों। तो 10 61 208 आ चुका है और यही हमारा कहला जाएगा आंसर। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 998 की घाते 3, क्या हम इसे 1000 माइनस 2 की घाते 3 लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में 2 चला जाएगा बच्चों तो 998 आएगा। अब यहाँ पास हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, माइनस वाला सूत्र लगा लीजिए बच्चों। तो x माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र होता है बच्चों, x क्यों माइनस वाई क्यों माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बच्चों, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ से देखिए बच्चों x बराबर क्या है, 1000 है बच्चों, तो हमने 1000 लिख दिया। y बराबर 2 है तो हमने y बराबर 2 लिख दिया। अब इस सूत्र में जहाँ x लिखा वहाँ 1000 लिख दीजिए, जहाँ y लिखा वहाँ 2 लिख दीजिए बच्चों। यहाँ बराबर करके हम हल करते हैं। x की घाते 3 का मतलब 1000 की घाते 3 आ जाएगा बच्चों, माइनस तो माइनस y की जगह हमें 2 लिखना है तो 2 की घाते 3 हो जाएगा, माइनस 3 x की जगह 1000 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, y की जगह 2 कर देंगे, प्लस 3 तो 3 x की जगह हम 1000 कर देंगे बच्चों, अब y की जगह 2 कर देंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पास 1000 का 3 बार गुणा करेंगे बच्चों तो 3 जीरो है तो 9 जीरो आ जाएंगे, तो 3 जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए और 9 जीरो हो गए बच्चों। यहाँ पास देखिए 2 की घाते 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1000 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 बना करके 6 जीरो आ जाएंगे। फिर 3 1 कम 3, ये 3000 हमने लिख दिया बच्चों। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ पास इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितने 9 जीरो है तो 9 जीरो हमने लिख दिया। 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 9 जीरो हो गए बच्चों। अब यहाँ पास माइनस 8 लिखा हुआ है तो माइनस 8 लिख दिए, माइनस 6 कम 6, 6 जीरो और 6 जीरो भी हैं बच्चों, तो 3 दूनी 6 जीरो हो गए। यहाँ पास 3 चौको 12 और 3 जीरो लिख दिए बच्चों। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पास 1 बना करके 9 जीरो हैं तो 9 जीरो हमने लिख दिया बच्चों। 3 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए एक काम कीजिए बच्चों, ये 12000 जोड़ दे क्या इसमें, तो देखिए 3 जीरो और यहाँ पास आ जाएगा 12, ये हमने 12000 बना दिया बच्चों। देखिए इसमें इसको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने जोड़ दिया बच्चों। 8 6 14, सॉरी बच्चों, यहाँ पास 6 बना करके 3 जीरो तो 3 जीरो, 2 जीरो तो 2 जीरो और ये 0 और 8 जुड़ जाएगा तो इतना हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप घटा लीजिए, तो देखिए घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, क्या इतना समझ में आ गया बच्चों? देखिए a प्लस की राशि और a प्लस की राशि, इसको हमने जोड़ दिया तो इतना मान आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ दिया तो इतना आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें इसको घटा लीजिए तो 0 में 8 नहीं जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा,
इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी, तो 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 10 में 1 गया तो 9 बचेगा बच्चों। अब 10 की हासिल यहाँ हो जाएगी, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 1 तो 1 यहाँ पास 3 दूनी 6 7वें अंक के बारे में बात सोचेंगे तो 3 दूनी 6 0 आ जाएगा। अब यहाँ 10 में 6 जाएगा बच्चों तो 4 बचेगा, 10 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा बच्चों, इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी, 10 में 1 गया तो 9 बचेगा बच्चों, फिर 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पास इसकी हासिल हो जाएगी तो कट्टम बट्टम आ जाएगा, तो 99 40 11 992 यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन निकालना है, जैसे अभी आप सूत्र लगा रहे थे बच्चों, इसके पहले 6वें नंबर वाले सूत्र लगा करके हल करते थे, इसी का उल्टा करना है हमें। तो देखिए 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², तो इसे हमें गुणनखंडन के रूप में प्रयोग करना है बच्चों। 5 क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 8वें का पहला नंबर क्वेश्चन, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² का हमें गुणनखंड बताना है बच्चों। तो देखिए घात 3 लगा हुआ है और सभी में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस वाला सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए सूत्र होता है x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। किसका सूत्र होता है बच्चों? x प्लस वाई का होल क्यों का सूत्र होता है बच्चों। ये हमने सूत्र का उपयोग कर लिया है। अब इसको आप क्वेश्चन को सूत्र के रिकॉर्डिंग बदल दीजिए, और सूत्र के रिकॉर्डिंग बदलने के बाद x और y के मान निकाल लीजिए और फिर यहाँ पास स्थापित कर दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन गुणनखंड के रूप में आ जाएगा बच्चों। देखिए x क्यों लिखा हुआ है, तो 8a³, इससे हम लिख सकते हैं, देखिए 8 का घनमूल होता है बच्चों 2, तो यहाँ पास आएगा 2a का होल क्यों बच्चों, ये हमने लिख दिया 2a का होल क्यों। अब y क्यों, तो y क्यों के रूप में हमारा b बना हुआ है, तो b क्यों, यहाँ से हमें पता चलता है कि x की जगह 2a है बच्चों, हमने 2a लिख लिया। अब y की जगह आपको b प्राप्त होता है, तो y की जगह हमने b लिख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ से प्लस तो प्लस, 3 तो 3, x की जगह हमें क्या लिखना है, हमें 2a का होल स्क्वायर कर देना है बच्चों, y की जगह हमें b लिख देना है बच्चों। और एक बार इसको सॉल्व कर करके आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ते 12 हो जाएगा, 12a² b, तो देखिए 12a² b आपका सूत्र की रिकॉर्डिंग बदल भी गया और 12a² आ भी गया बच्चों। अब प्लस लगा है तो हमने प्लस लगा दिया, फिर 3 लिखा है तो हमने 3 लिख दिया बच्चों। x लिखा है तो हम x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पास x की जगह 2a लिखा है तो हमने 2a लिख दिया, y की जगह b लिखा है तो हमने b² लिख दिया। अब देखिए इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, 3 दूनी 6, 6ab², 6ab², हमारा सूत्र के रिकॉर्डिंग बदल चुका है। अब x बराबर 2a, y बराबर b है, तो हमें इसको प्राप्त करना था, तो हम x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह हमें प्राप्त हो गया है 2a, और y की जगह प्राप्त हुआ है b, और यहाँ घात 3 लगा हुआ तो हम घात 3 लगा देंगे, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आगे आप देखिए घात 3 वाला सूत्र लगेगा और माइनस वाला सूत्र लगेगा, तो हम सूत्र लगा लेते हैं। तो x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², ये हमारा सूत्र है बच्चों। तो हम इसकी किसका सूत्र होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र रहता है बच्चों। अब इसको आप सूत्र की रिकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को बदल लीजिए, x की घात 3 अभी हमने बताया था, तो 2a का होल क्यों हो जाएगा, यहाँ पास y की जगह b क्यों आ जाएगा। अब यहाँ से x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, y की जगह b लिखा हुआ है बच्चों, y की जगह b, x की जगह 2a हमने लिख लिया।
अब इस सूत्र में लिखते चलिए 3x की जगह हम लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर, b की जगह y की जगह हम लिख देंगे b। देखिए बच्चों 2 दूनी 4, 4 3 12, a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b आ चुका है। फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिए, 3 तो 3, x की जगह 2a कर दिए, b की जगह हम b स्क्वायर कर दिए, a कर दिए b स्क्वायर। अब यहाँ पास जो है तो देखिए हमारा ये बन चुका है 3 दूनी 6, a b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको बदल रहे हैं, x की जगह हम क्या लिख देंगे 2a लिख दिए, माइनस y की जगह b लिख देंगे बच्चों। यह होल क्यों आ गया, a आ जाएगा। आंसर सॉल्व दैट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 27 माइनस 125 a की घाते 3 माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर बच्चों। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये माइनस है, घात 3 भी है, तो हम यहाँ सूत्र लिख लेते हैं आगे थोड़ा। तो सूत्र हमारा लग जाएगा बच्चों एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक किसका सूत्र बन जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास इसको सूत्र के रिकॉर्डिंग भरपूर बदल लीजिए। तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो हम एक्स क्यू को क्या कर देंगे, मतलब 27 को क्या कर देंगे बच्चों 3 तिकाई 9 त्रिक 27, मतलब 3 की घाते 3 कर सकते हैं। माइनस वाई की जगह 125 ए लिखा हुआ है, वाई क्यों मतलब 125 ए क्यों है, तो इसको बनाइए 55 25 पंचे 125 होता है बच्चों, तो 5 ए की घाते 3 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए यक्स की जगह हमें 3 प्राप्त हो चुका है और वाई की जगह 5 ए प्राप्त हो चुका है। माइनस तो माइनस 3 तो 3, यक्स की जगह क्या कर देंगे बच्चों 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब वाई की जगह हम क्या कर देंगे 5 ए, तो 5 ए, तो 3 तिकाई 9 9 तिक 27 27 पंचे 135 आ जाएगा बच्चों। फिर प्लस तो प्लस लिख दिए, फिर क्या लिखा हुआ 3, तो 3 सूत्र में यक्स की जगह 3 लिख देंगे बच्चों और वाई की जगह हम क्या कर देंगे 5 ए का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पास 55 25 25 3 75 और 75 3 225 आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखिए हमने अपने क्वेश्चन को सूत्र की रिकॉर्डिंग बदल दिया है। अब आपको केवल इतना लाना है, एक्स और वाई का मान हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 ए का होल स्क्वायर, यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब हम चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों चौथा नंबर 64 ए की घाते 3 माइनस 27 बी की घाते 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पास बच्चों इसको हम देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाला सूत्र घात 3 है, तो घात 3 वाला सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पास हम सूत्र लिख लेते हैं एक्स की घाते 3 माइनस वाई की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर में किसका सूत्र होता है बच्चों x माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र होता है। यहाँ x क्यों है, तो चलिए हम सूत्र के रिकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को बदल लेते हैं बच्चों। x क्यों लिखा हुआ है, तो 64 किसका होता है 4 चौको 16 16 चौको 64 4 ए की घाते होल क्यों आ जाएगा बच्चों। फिर माइनस y क्यों है, तो 27 किसका होता है 3 तिकाई 9 त्रिक 27 3 बी का होल क्यों आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमको पता चल रहा है कि x की जगह 4 ए है और y की जगह क्या है बच्चों 3 बी प्राप्त हो रहा है। इस सूत्र में लिख दीजिए 3 तो 3, x की जगह हमें 4 ए का होल स्क्वायर का प्रयोग करना है, फिर y की जगह 3 बी लिख देना है बच्चों। अब इसे हल करके देख लीजिए जरा, 4 चौको 16 क्योंकि 4 2 बार रहेगा, 4 चौको 16 16 16 और 3 तिकाई 9, तो 16 नहीं है 144, तो 144 आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा प्लस 3 तो 3, एक्स की जगह हमें 4 ए लिखना है बच्चों और वाई की जगह 3 बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करना है। तो देखिए 3 तिकाई 9 9 तिरिक 27 27 चौको 27 दूनी 54 54 दूनी 108 आ जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से
यहाँ x की जगह हम क्या लिख देंगे, हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं, तो x माइनस वाई का होल क्यों, तो x की जगह हम कर देंगे 4a माइनस वाई की जगह बच्चों 3b का होल क्यों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन, तो बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। 27p की घाते 3, 27p की घाते 3 1/216 बच्चों माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p बच्चों। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो बी नंबर क्वेश्चन है, तो इसे हल करते हैं। तो ये बताइए यहाँ पास माइनस वाला सूत्र लगेगा और घात 3 है तो घात 3 वाला सूत्र लगेगा बच्चों। तो यहाँ हम सूत्र लिख लेते हैं तो सूत्र क्या रहेगा बच्चों, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल क्यू का सूत्र लग जाएगा बच्चों। अब देखिए अपने क्वेश्चन को सूत्र के रिकॉर्डिंग बदल लेते हैं, तो x की घाती 3 लिखा हुआ है, तो देखिए x की घाती 3 27 किसका होता है घनमूल बच्चों 3 का होता है, तो 3p का होल क्यों आ जाएगा माइनस 1/, अब 216 बच्चों किसका होता है, यह होता है 6 6 36 छक्का 216, तो यहाँ हम 6 कर देंगे, होल क्यों तो होल क्यों। अब देखिए बच्चों x की जगह 3p प्राप्त हुआ है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पास x की जगह 3p लिख लिए। अब y की जगह 1/6 प्राप्त हुआ है, माइनस तो माइनस 3 तो 3, x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों 3p का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर y की जगह 1/6 लिख देंगे, प्लस तो प्लस 3 तो 3, x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 3p लिख देंगे, y की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 1/6 का होल स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको यदि हम 1/6 है तो 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, यहाँ 3 तिका 9/2 आ जाएगा, तो 9/2 लिखा हुआ था बच्चों p स्क्वायर, तो p स्क्वायर। इसे भी देखिए यहाँ पास 6 2 बार आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यहाँ 2 गुणे 2 बचेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 p 1/4 p लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पास हम सूत्र के रिकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं, मतलब हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं, तो हमें x माइनस वाई में रख देना है। x की जगह हमने 3p लिख दिया, अब माइनस तो माइनस y की जगह 1/6 लिख देना है, और होल क्यों है तो होल क्यों कर देना बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व। आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।